राधे राधे राधे। कृष्णा 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 जय लड्डू गोपाल की जय। बाल गोपाल के आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सुनेंगे बहुत सुंदर सच्ची घटना पर आधारित बहुत सुंदर कथा, मन को भावी-भोर कर देने वाली। आप मन और भाव से सुने। एक घर में दुरानी जिठानी थी, आशा जी और उनकी जिठानी। उनकी जिठानी को कहीं बाहर 1 महीने के लिए जाना था, तो आशा जी की जिठानी लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी और आशा जी के पास लड्डू गोपाल जी नहीं थे। आशा जी की जिठानी आशा जी को कह के जाती है कि आशा, तू मेरे लड्डू गोपाल जी की 1 महीने सेवा कर लेना, हमें किसी काम से बाहर जाना है। आशा जी कहती है, ठीक है, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कर दिया करूँगी दीदी, आप मुझे दे जाओ। आशा जी लड्डू गोपाल जी को अपने यहाँ ले आती हैं और अच्छे से मन और भाव से सेवा करती हैं। जब वो 2-3 दिन लड्डू गोपाल जी की इस तरह से सेवा करती हैं, तो आशा जी लड्डू गोपाल जी से मन और से जुड़ जाती हैं, मानो जैसे उनका लड्डू गोपाल जी के साथ कोई रिश्ता सा बन गया हो। उन्हें लड्डू गोपाल जी की सेवा करते समय बड़ा आनंद आने लगा। वो बहुत खुश होती थी जब वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती। उन्हें सुबह जल्दी उठकर जल्दी स्नान कराती, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती, श्रृंगार करती, फिर अच्छा सा भोग लगाती। कभी माखन मिश्री का, कभी दही, दूध, फल, पंचमेवों का भोग लगाती। दोपहर में खाने का भोग लगाती, सात्विक खाना, बिना लहसुन प्याज का खाना वो बनाती लड्डू गोपाल जी के लिए। इस तरह से पूरे दिन में वो भोग सेवा और लड्डू गोपाल जी की और बाकी सभी सेवाओं को बहुत मन और भाव से कर रही थी। ऐसा करते करते उन्हें लड्डू गोपाल जी से अलग सा ही लगाव हो जाता है, मानो कि उनका मन करता है अब लड्डू गोपाल जी की मैं 1 महीने ही क्यों, मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहती हूँ। और वह एक दिन अपने हस्बैंड से कहती है कि हम भी लड्डू गोपाल जी लेकर आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं जब से दीदी के लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ, मुझे इनसे अलग सा लगाव हो गया है और हम भी एक छोटे से लड्डू गोपाल जी को लेके आएंगे वृंदावन से और मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही सेवा किया करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है लड्डू गोपाल जी की, बाल गोपाल जी की सेवा करना। आशा जी के हस्बैंड कहते हैं, ठीक है, अभी तुम इनकी सेवा करो, फिर तुम अपना लड्डू गोपाल जी ले आना जब हम वृंदावन जाएंगे। इस तरह से उनके घर में एक वो लिया था, पेड़ लिया था आशा जी ने गुलाब का। वो सूख गया था, लेकिन आशा जी उसमें डेली पानी देती थी और सब कहते थे उनके घर में कि ये तुझे कोई लूट के ले गया है, तूने ये कैसा गुलाब लिया है, इस पे फूल भी नहीं आते, ये सूखा हुआ है, क्या फ़ायदा इसमें पानी देती रहती है। लेकिन आशा जी फिर भी उसमें पानी देती। एक दिन वो पानी देती ही सोच रही, अगर मेरे गुलाब के पौधे पे फूल आते तो मैं रोज़ लड्डू गोपाल जी को गुलाब के फूल चढ़ाया करती और मेरे लड्डू गोपाल जी गुलाबों की खुशबू से महक जाते। इसी तरह से वह रोज़ उसी गुलाब के पौधे में पानी देती। अब वह थोड़े दिन बाद देखती है कि उस गुलाब में थोड़ी थोड़ी पंखड़ी आनी शुरू हो जाती है, वह हरा भरा सा होना शुरू हो जाता है। इस तरह से कुछ दिन बाद में उस गुलाब के पौधे में थोड़ी कली आती है और इसी तरह से देखते ही देखते थोड़े थोड़े दिन बाद उस गुलाब की कलियों में से फूल आने शुरू हो जाते हैं। पहले 2-3 फूल खिले, 4-5 फूल खिले। इस तरह से वह गुलाब बड़ा होने लगा और जब वह उसमें खाद डालती और पानी देती, अच्छे से देखभाल करती, तो उस गुलाब के पौधे पर ढेर सारे फूल आने शुरू हो जाते हैं और वह सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं घर के सदस्य कि ये सब लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद से, कि तुमने मन में ये भाव लाकर इसमें पानी दिया, इसकी देखभाल की और इसमें इतने फूल आ गए जो तुम चाहती थी लड्डू गोपाल जी के को अर्पण करना। तो गुलाब के फूल उसमें इतने सारे लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद से आए और वह जब पूजा करती तो उस गुलाब के फूल में से लड्डू गोपाल जी को रोज़ एक गुलाब का फूल चढ़ाती और इस तरह से वह रोज़ पूजा में गुलाब का फूल चढ़ाती। एक दिन लड्डू गोपाल जी को उसने आराम करने के लिए दिन में लिटाया और एक गुलाब का फूल लड्डू गोपाल जी के तकिए के नीचे रख दिया, कि जिससे कि मेरे लड्डू गोपाल जी के चारों तरफ गुलाबों की खुशबू रहेगी। जब वह उठाती है गोपाल जी को और फिर सिंहासन पे बैठाती है, तो वह देखती है वह गुलाब का फूल उसे कहीं भी नहीं मिलता। वह छोटे से बेड पे से कान्हा जी के कहाँ चला जाता है कोई नहीं जानता। सब कहते हैं घर के सदस्य, हमने नहीं लिया, हमने नहीं देखा। तो वह आश्चर्य में होती है कि वह गुलाब का फूल कहाँ गया। कई दिन तक वह परेशान रहती है कि मैंने तो गुलाब का फूल रखा था लेकिन मुझे नहीं मिला, गुलाब का फूल कहाँ गया। इस तरह से बहुत परेशान होती है, लेकिन फिर उसे ये आभास होता है कि शायद मेरे लड्डू गोपाल जी को मेरा यह भाव बहुत पसंद आया और मेरे लड्डू गोपाल जी ने वह गुलाब का फूल स्वीकार कर लिया और अपने पास रख लिया।
इस तरह से वह खूब सेवा करती, मन से भाव से लड्डू गोपाल जी से जुड़ जाती है और उनके घर में सुख शांति बरकत हर तरह से उनके घर में बहुत ही आपस में लोगों में भी प्रेम भाव और बहुत सुख शांति होनी शुरू होती है और इस तरह से उनका पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। फिर लड्डू गोपाल जी इसी तरह से आशा जी लड्डू गोपाल जी की खूब मन से भाव से सेवा करती। फिर लड्डू गोपाल जी को लेने उनकी जिठानी आ जाती है और वह लड्डू गोपाल जी को ले जाने के लिए कहती है। आशा का मन बहुत उदास होता है। वह कहती, दीदी मैंने 1 महीने लड्डू गोपाल जी की इस तरह से सेवा की और लड्डू गोपाल जी ने मुझे कई लीलाएं ऐसी दिखाई, कई लीलाओं का मुझे आभास हुआ है कि लड्डू गोपाल जी केवल कहने के लिए लड्डू गोपाल जी नहीं है। लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह केवल ऐसा ही नहीं है, लड्डू गोपाल जी में प्राण बसते हैं। लड्डू गोपाल जी अपने सच्चे भक्तों को अगर हम उनकी मन से भाव से सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी अपने होने का एहसास हमें ज़रूर दिखाते हैं। कई हमारे सामने लड्डू गोपाल जी ने कई लीलाएं छोटी छोटी ऐसी की हैं जिससे मुझे ये लगा है कि लड्डू गोपाल जी साक्षात्कार लड्डू गोपाल जी में प्राण बसते हैं। अब मैं भी लड्डू गोपाल जी वृंदावन से लाऊंगी, जब तक आप अपने लड्डू गोपाल जी मुझे दे दो और कुछ दिन के लिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी ले आऊँगी, फिर आपको मैं आपके लड्डू गोपाल जी दे दूँगी। इस तरह से वह उसकी जेठानी उसके भाव को समझती है और कह देती है, ठीक है कुछ दिन और तुम रख लो, जब तुम अपने लड्डू गोपाल जी ले आओगे तब मैं ले जाऊँगी अपने लड्डू गोपाल जी को। इस तरह से वह फिर जाते हैं वृंदावन और अपने लड्डू गोपाल जी लाते हैं और दोनों को साथ में बिठाकर अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करती है, अपने घर में कीर्तन रखती है। आशा जी बहुत धूमधाम से लड्डू गोपाल जी का स्वागत करती है और मन और भाव से लड्डू गोपाल जी की उनके पति भी और वो भी और उनके बच्चे भी मन और भाव से सेवा करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम मन और भाव से सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी से कोई रिश्ता बन जाता है, दिल से जुड़ जाते हैं और सच्चा प्रेम हम लड्डू गोपाल जी से करते हैं तो लड्डू गोपाल जी भी हमारे जीवन में हमें ऐसा अनुभव कराते हैं कि लड्डू गोपाल जी में प्राण बसते हैं। वो लड्डू गोपाल जी सच में ही हमारे घर में हमारे हर दुख को दूर करते हैं, हमारे हर कष्ट को दूर करते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसी तरह से मन और भाव से जब सेवा करें तो बस लड्डू गोपाल जी से निस्वार्थ होकर प्रेम करें। बस फिर देखिए आपका जीवन लड्डू गोपाल जी कैसे खुशियों से भर देते हैं, कैसे आपके जीवन में प्यार उल्लास खुशियाँ भर जाएंगी। इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी से प्यार करें, सेवा करें और लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखें। राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।